गांव में जब भी किसान मिलकर कुछ करने की बात करता है तब दो नाम आते हैं। पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा एफपीओ। पर इन दोनों में फर्क क्या है, किसान के लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद है, आज बिल्कुल सीधी भाषा में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे क्योंकि बहुत गांव में लोग कोऑपरेटिव बना लेते हैं जबकि उन्हें एफपीओ बनाना चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पुराना मॉडल है। गांव में दूध डेयरी, क्रेडिट सोसाइटी या बीज वितरण में आपने देखा होगा। इसका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या स्टेट एक्ट के अंदर। यहाँ काम ज़्यादातर सेवा के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। ये पुराना केंद्रीय कानून है। इसके तहत सरकारी समितियाँ बनाई जाती थीं, मतलब लोग मिलकर एक समिति बनाएं, मिलजुल कर काम करें, मुनाफा बांटें। और हर राज्य का अपना सहकारी कानून होता है। उसी कानून से राज्य के अंदर सहकारी समिति रजिस्टर होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। एक लाइन में अगर फर्क समझो तो 1912 एक्ट केंद्रीय सहकारी समिति बनाने का मूल कानून है। स्टेट एक्ट उसी तरह की सहकारी समिति है, लेकिन राज्य के कानून से दोनों में काम एक जैसा ही होता है। लोग मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं और सामूहिक लाभ के लिए काम करते हैं। अब आप समझिए एफपीओ क्या है। तो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में। कंपनी एक्ट के अंडर इसको सपोर्ट मिलता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ स्कीम से। यहाँ फोकस होता है बिजनेस। एफपीओ स्कीम सरकार की वह योजना है जिसमें किसानों को समूह बनाकर कंपनी की तरह काम करने में मदद दी जाती है ताकि वे मिलकर खरीद बिक्री करें और ज़्यादा कमाई करें। किसान भाइयों, यह योजना केंद्र सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। और इसे ज़मीन पर आगे बढ़ाने में स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की बड़ी भूमिका रहती है। मतलब जो साथ मिलकर बीज खाद सस्ता खरीदते हैं, फसल अच्छे दाम पर बेचते हैं, खेती को बिजनेस की तरह करते हैं। और सबसे बड़ा फर्क किसान भाइयों प्रॉफिट का है। कोऑपरेटिव सेवा मॉडल है, यहाँ प्रॉफिट सेकेंडरी है, और एफपीओ बिजनेस मॉडल है, यहाँ प्रॉफिट को प्राइमरी रखा गया है किसान के लिए। जब कोई सहकारी समिति मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसका संचालन अध्यक्ष और प्रबंध समिति करती है। अगर कहा जाए कि इन पर ज़्यादा पावर है तो मतलब इसका यह होता है कि निर्णय लेने का अधिकार कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा केंद्रित होता है। और एफपीओ में क्या है, एफपीओ में हर सदस्य किसान शेयर जमा करता है, उसके नाम से एफपीओ में शेयर दर्ज होते हैं, वह कंपनी का हिस्सेदार और मालिक बन जाता है। मुनाफे फैसलों में उसकी भागीदारी होती है। मतलब किसान ग्राहक नहीं, किसान मालिक होता है। अब चलिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं। तो एफपीओ को स्पेशल सपोर्ट मिलता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज प्रोग्राम के द्वारा। कोऑपरेटिव को वैसा स्ट्रक्चर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता। और कोऑपरेटिव में ज़्यादा रूल होते हैं, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। और एफपीओ में बीज खाद फसल प्रोसेस ब्रांडिंग करने में पूरी आज़ादी होती है। अगली बात किसान भाइयों, एफपीओ को मैनेजमेंट ग्रांट मिलता है, इक्विटी ग्रांट मिलता है, क्रेडिट गारंटी मिलती है। कोऑपरेटिव में यह स्ट्रक्चर ग्रांट सिस्टम नहीं है। मार्केट और कनेक्शन की अगर बात करें तो एफपीओ डायरेक्ट कंपनी मंडी प्रोसेसर से डील करता है। कोऑपरेटिव ज़्यादातर लोकल तक ही सीमित रहता है। अब चलिए
इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो अगर आप सिर्फ राशन क्रेडिट देना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव चल जाएगी, पर अगर आप फसल का बिजनेस, इनपुट सप्लाई, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग चाहते हो तो एफपीओ बेस्ट है। अच्छा, किसान के लिए क्या बेहतर है? तो आज के टाइम में जहां खेती को बिजनेस बनाना है वहां एफपीओ ज़्यादा पावरफुल मॉडल है, इसीलिए सरकार भी एफपीओ को सपोर्ट कर रही है। लोग पुरानी सोच में कोऑपरेटिव बना लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में एहसास होता है कि बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। अब चलिए इसे पूरा क्लियर समझते हैं। तो कोऑपरेटिव सेवा के लिए बनी थी और एफपीओ किसान को बिजनेसमैन बनाने के लिए बना है। अगर आप गांव में ग्रुप बना रहे हो तो सबसे पहले यह डिसाइड करो कि सेवा करनी है या बिजनेस करना है। कमेंट में लिखिए आपके यहाँ कोऑपरेटिव है या एफपीओ। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।